क्लास 8 हमने ये पाठ जो है पढ़ लिया था, महिलाएं, जाति और सुधार। उसके बाद हमने इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, और हमने कुछ 4 या 5 इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे। आप ऐप पे से काम चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा प्रश्नों की संख्या कम करते हैं। और लास्ट में ये जो लास्ट पेज है, सुधारों के लिए संगठित होना, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये है भी चित्र जो दिखा रखा है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। इनके बारे में लिखना है आपने। ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को धार्मिक, ये अक्सर मिटे हुए हैं, धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए कहा कि उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अर्थात हिंदू धर्म में जो अच्छी बातें थीं और जो कमी वाली बातें, दोनों की तरफ प्रकाश डाला। तो ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह से ध्यान करना। दूसरा, डेराजियो एवं यंग बंगाल, ये है भी 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेराजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। ये प्रश्न आप ये बना सकते हैं, डेराजियो एवं यंग बंगाल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तन, अर्थात जड़ से बिल्कुल शुरू से ऊपर तक परिवर्तन करना, विचारों से अवगत कराया, और इन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात इस प्रकार का राज वहाँ पर चल रहा था, उसका विरोध करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। फिर है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। इन्होंने क्या विशेष कार्य किए थे? रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। जो रामकृष्ण मिशन है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद का क्या योगदान था? या हम सीधा ये जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन कौन थे? या हम ये कह सकते हैं, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कौन थे? सिर्फ ये प्रश्न बनेगा भी। या फिर लास्ट में कि ये बना सकते हैं, विवेकानंद के गुरु के बारे में आप बताइए। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगे पाबंदों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों पर विचार विमर्श किया जाने लगा। फिर है वेद समाज क्या था? मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर है भी अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया, जहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। और लास्ट है भी, सिंह सभा के बारे में आप क्या जानते हैं? सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म की अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो ये हमारा चैप्टर आज पूरा हो गया है। इसमें 6 या 7 प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। इन सब के बारे में आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखना। थैंक्स। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं।